नमस्कार। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की और ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक बड़ी गलती कर दी, उस बड़ी गलती का खामियाजा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पार्टी की पूरी पार्टी हाथ से निकल गई और अब सब कुछ दांव पे लगा है, अस्तित्व दांव पे लगा है, राजनीतिक अस्तित्व भी दांव पे लग गया है। ये तमाम चीजों की हम चर्चा करेंगे और जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं भविष्य में और ममता बनर्जी का जो भविष्य है उसको लेकर हम उसको बिटवीन द लाइंस समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि आज 58 विधायकों ने लिख के दे दिया स्पीकर को वहां विधानसभा में। उनके 80 में से 58, आप सोच सकते हैं केवल 22 विधायक रह गए ऐसे जो वहां मतलब नहीं गए और उन्होंने कहा कि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं और उन्होंने अपना जो है ऋतव्रत चट्टोपाध्याय को कहा कि हमारे जो हैं वो पार्टी दल के नेता होंगे। वो नाम भी प्रस्तावित कर दिया और अखरुज्जमान जो है विधायक उनको मुख्य सचेतक भी कह दिया कि हमारे मुख्य सचेतक होंगे। स्पीकर का फैसला होगा, अगर मान्यता दे देते हैं तो फिर ममता बनर्जी की पार्टी का वहां विधानसभा में क्या होगा। विधान परिषद है नहीं, वहां विधानसभा ही है और वहां पे केवल 22 बचे हैं और 22 भी अगर पूरे पार्टी को कब्जा हो जाता है तो फिर ममता बनर्जी कहीं नहीं रहेंगी। वैसे भी विधायक नहीं है और जो उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी वो भी विधायक नहीं है, वो सांसद हैं। लेकिन वहां विधानसभा में कोई नाम लेने वाला बचेगा या नहीं बचेगा। इस बीच में जो खतरा बह रहा था, जिस ढंग से इस्तीफे हो रहे थे, जिस ढंग से कार्रवाई चल रही थी, जो कटमनी जो उनके नेताओं ने जो वसूला था वो लौटाने पड़ रहे हैं। लगातार हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं, सब देख रहे हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो बड़ी संख्या में भाग रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल छोड़ रहे हैं और ये सबूत मिल रहा है। इससे साफ हो रहा है कि जो कहा जाता है कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे रह रहे थे। उनके बयान भी आ रहे हैं कि कैसे 8 साल से 10 साल से रह रहे थे, कितने पैसे दे किया, कैसे सरकारी योजनाओं को उनको लाभ मिलता था। और अब वो जा रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार आएगी तो फिर दोबारा आएंगे। और जिस ढंग से उनकी बाइट चल रही है वो सुनिश्चित कर दे रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार दोबारा अब आने वाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब नंगी आंखों के सामने हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं कि सचमुच में क्या है। तो दरअसल जो 58 विधायक जो किया है, तो इसका मतलब कि तृणमूल कांग्रेस जो है वहां विधानसभा में बिल्कुल खत्म हो गई है। वहां उसकी कोई आवाज नहीं होगी। कितने लोगों को अलग से मान्यता देते हैं, नहीं देते हैं। अगर पूरी पार्टी पे दावा कर दिया उन्होंने तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और सेंटर में भी जो मैंने आपको अभी 5 दिन पहले बताया था कि 12 विधायक तो लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के टच, 12 सांसद भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। और एक बड़े नेता ने दिखाया था कि देखिए सबके हमारे पास मैसेज आ रहे हैं और 20 उनको करने के लिए कहा है कि 20 होंगे तभी वो तोड़ पाएंगे, 2/3 चाहिए। 29 सांसद हैं और ये जो स्थिति है वो राज्यसभा में भी होगी। राज्यसभा में उनके 13 सांसद हैं। अगर उसमें से 9 निकल आते हैं राज्यसभा में तो राज्यसभा भी टूट हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो एक ये दिखा रहा है कि अब ममता बनर्जी जो हैं वो बिल्कुल सड़क पे, क्या मतलब सड़क पे ही आ गई है या घर तक सिमट गई हैं। कोई अब पूछने वाला वहां होगा नहीं है कोई भी। ये बिल्कुल तय है कि कोई नहीं है। एक दूसरी बात कि अब वो जो स्ट्रीट फाइट वाली बात जो है, सड़कों पे उतरने वाली बात है, वो किया उन्होंने, लेकिन वहां भी कोई साथ नहीं दे रहा है। जो भीड़ थी वो बहुत कम थी भीड़ और जो सांसद जो थे वो 2-3 ही आए। 7-8 जो है विधायक आए, कोई न विधायक जा रहा है न सांसद उनके पास कार्यक्रमों में पहुंच रहा है। यानी कि पूरा का पूरा जो तृणमूल है वो सब उनको छोड़ रहा है। और कल जब वो अंबेडकर की मूर्ति के सामने जब वो फूल मालाएं चढ़ाने गई और कहा कि हम संविधान बचाने आए हैं और संविधान खत्म कर रही है भाजपा, तो वहां भी एक चीज जो देखने में आई कि वो फूल माला जो मूर्ति पे चढ़ाए थे तो सब चप्पल पहने हुए थे। यानी कि एक
बाबा साहब अंबेडकर के अपमान से भी इसको जोड़ा जा रहा है, यानी कि वो गलतियां पे गलतियां करी जा रही हैं। लेकिन जो जिस सबसे बड़ी गलती की बात हमने की, वो सबसे बड़ी गलती की बात यह है कि एक नौसिखिए नए लड़के को भतीजे के हाथ में उन्होंने पूरी पार्टी की कमान सौंप दी, नंबर 2 बना दिया। आप सोच सकते हैं कि लगातार 36-37 साल के जो हैं वो अभिषेक बनर्जी और पूरी पार्टी चला रहे थे। आईपैक उन्हीं का था, जो जहांगीर खान वाला जो जिसको कहा जाता है कि मतलब जो मॉडल एक बनाया था उन्होंने कि हम किसी को वहां खड़ा नहीं होने देंगे, कोई जो है डायमंड हार्बर का मॉडल जिसको बोलते हैं कि विपक्ष में कोई ना प्रचार करेगा ना कोई पर्चा भरेगा और सबका जो है वो वोट गिनती होगा कि कौन हमें देना है, फिर तृणमूल में जाना है। और ये समझे थे कि इस ढंग से पूरे के पूरे हम विपक्ष को चुनाव लड़ने से ही रोक लेंगे, भाजपा को प्रचार करने से ही रोक लेंगे। एक मॉडल पूरा का पूरा 15 साल में वो तैयार हुआ था। अभिषेक बनर्जी उसके मेन थे और उनसे लोगों की नाराजगी पहले से भी थी, अभी भी नाराजगी है। ये सबसे बड़ी गलती उनकी है। और आज जो 58 विधायक गए और जिन्होंने कहा कि भाई हमारे हम तृणमूल कांग्रेस हैं और हमारे नेता जो हैं वो ऋतव्रत जो हैं चट्टोपाध्याय हैं, ये और मतलब सचेतक ही बता दिया, तो वो ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी उनकी नेता हैं, वो ममता बनर्जी को मानते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी नेता नहीं हैं। अभिषेक पूरा का पूरा गुस्सा जो है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी चीजें जो हैं वो कहीं भाजपा कर रही है, भाजपा का इसमें है। देखिए, स्वाभाविक रूप में ममता बनर्जी खत्म होती हैं, वो तो भाजपा ने जीत ही लिया, उनको खत्म ही कर दिया, 80 सीटों पे सिमटा दिया और 208 सीटें अकेले जीत गई अगर भाजपा 294 में से, तो ममता बनर्जी को पॉलिटिकली तो बिल्कुल मार्जिनाइज कर दिया, लेकिन उसकी पार्टी तोड़ने में भाजपा की भूमिका हो, यह इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह लग रहा है। क्योंकि भाजपा वहां ये नहीं चाहती है कि सारे के सारे उसके विधायक जो हैं वो टूट के भाजपा में आ जाएं, जो उनके सांसद हैं वो टूट के भाजपा में आ जाएं। ये जो मेरी बातचीत हुई है उसमें वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सब आ जाएंगे तो ये मैसेज जाएगा कि जिस तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे थे वो तृणमूल का पूरा भाजपा ने अपने आप को उसी को समेट लिया है। और इसीलिए भाजपा को चुनाव के बाद एक गैग ऑर्डर जारी करना पड़ा कि अब भाजपा के संगठन में कोई नई भर्ती नहीं हुई। कोई बाहर से तृणमूल से निकल के आ गया और अपने आप को कहा कि भाजपा में मैं शामिल हो रहा हूं, तो कोई भाजपा में शामिल नहीं होगा। भाजपा को जरूरत है लोकसभा में, अभी भी 240 सीटें आई थी 2024 में, 3 साल अभी सरकार है, 2029 में चुनाव होगा, तो 20 अगर सांसद टूट के आ जाते हैं भाजपा के पास तो भाजपा को फायदा होगा सेंटर में, भले वहां कोई जरूरत ना हो, यहाँ पे है, लेकिन सरकार बिल्कुल स्थिर चल रही है, अभी तक कोई समस्या ऐसी कुछ आई नहीं है। वो डीएमके भी कह रही है कि हमसे टैक्टिकल कर लो, हम विभिन्न मुद्दों पे करेंगे आपका समर्थन, लेकिन भाजपा उसके लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि अगर इस ढंग से अगर भाजपा ने उनको लिया और विलय किया तो मैसेज बहुत गलत चला जाएगा। तो भाजपा चाहती क्या है? जो मेरी बातचीत हो रही थी तो उसमें उनका ये कहना है कि भाई अगर वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जाके वो उनके पार्टी के लोग बगावत करते हैं, पूरी पार्टी पे कब्जा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो जो विपक्ष है वो विपक्ष वही रहेंगे, भले उसमें ममता बनर्जी नहीं हो, वो कोई नहीं हो, वो जो भूमिका निभाते रहें वो सही है, हम उनका सहयोग करेंगे और हम उम्मीद करें कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। लेकिन ममता बनर्जी के प्रति किसी प्रकार का जो एक गुस्सा भी कह सकते हैं या रिवेंज लेने की बात है, उनकी पार्टी को खत्म करने की बात है, वो भाजपा नहीं चाह रही है। भाजपा का ये देखना है कि जो विरोध हो रहा है, जो चीजें निकल के आ रही हैं तृणमूल कांग्रेस में, ये ऑर्गेनिक अपने आप वहां हो रहा है और वही होना चाहिए और वो अपने अलग उपस्थिति दर्ज करवाएं। भाजपा में उनके लिए कोई जगह नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।